हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों देखिए, हमने आपको कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। उसके बाद आपको जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। मैंने एक ब्रीफ बताया था कि किस तरीके से वो बनता है। बाद में थ्योरी उसकी बाद में पढ़ लेंगे। तो आज उसी सेक्शन में एक और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक और क्वेश्चन की। तो राजू मोमोज याद है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तब वो राजू मोमोज वाले ने एक नई बिजनेस शुरू की, राजू इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। अब ये इसके ट्रांजैक्शन है कुछ। इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपके सीएस फाउंडेशन में, मतलब सीएस सीईटी में जो जो जिस जिस टाइप की डिफिकल्टी आती है वो डिफिकल्टी में कवर करूं। और भी प्रैक्टिस करेंगे, इट इज नॉट जस्ट लाइक दिस। देखिए, मैं क्लास में आपको 50 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करा सकता, क्योंकि आई हैव ए लिमिटेशन कि मुझे जल्दी से जल्दी आपके कोर्स खत्म करने हैं। वो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग करेंगे फिर से, जब प्रैक्टिस सेशन में ले रहा हूँ। दूसरा, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा रूल बताया था जर्नल एंट्री बनाने का? अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं भी आ रही है ना, तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। बट फिर भी चलो, मैंने क्या बताया था जर्नल एंट्री के रूल, कोई बताएंगे? तो वो था इसमें कि एसेट भैया, अगर आप और एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करेंगे। बस एक लाइन याद रखना है। तो अगर एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होती है डेबिट होगा, तो डिक्रीज होने पे क्या होगा? एसेट एक्सपेंस डिक्रीज क्या होगा? क्रेडिट। ये बरोबर है। इसी तरीके से इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे, कैसे उल्टा करेंगे भाई? तो मुझे बताओ, अगर एसेट एक्सपेंस इंक्रीज है तो एसेट का उल्टा क्या हुआ? लाइबिलिटी। फिर क्या हुआ? एक्सपेंस का इनकम। अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? एसेट का उल्टा है लाइबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट। और लाइबिलिटी इनकम, अगर इंक्रीज क्रेडिट है तो डिक्रीज क्या होगा? डिक्रीज डेबिट। ये समझ में आया आपको? चलिए अब शुरू करते हैं। कॉमन सेंस भी लगाएंगे और ये क्वेश्चन भी करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन है, राजू ने स्टार्ट किया बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश 1 लाख रुपया और बैंक बैलेंस 50,000 का। अब बताओ, राजू ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट राजू अलग है, राजू का बिजनेस अलग है। तो उसने ये 1,50,000 जो दिया है, ये क्या है? कैपिटल है। इस पे ये आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। आइए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा क्या बढ़ा? हमारा बढ़ा कैश, एसेट इंक्रीज डेबिट। कितने से? 1 लाख से। एक चीज और बढ़ी है, बैंक बैलेंस भी तो बढ़ा है। बैंक में 0 रुपया था, आज 50,000 रुपया है ना? तो जो ये 50,000 रुपया है, तो आप मुझे बताओ, ये भी तो एसेट है ना आपका? क्योंकि बैंक कैश नहीं है, लेकिन बैंक से कैश निकाल सकते हैं। तो बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, कितने से? 50,000 से। ठीक है। और टू क्या हो जाएगा? क्या बढ़ा? कैपिटल। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे है? क्योंकि बिजनेस को, जो राजू इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का बिजनेस है, उसको ये पैसे रिटर्न देने हैं। किसको? राजू को। समझ में आ रहा है? 1,50,000 बरोबर है, यही एंट्री होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप सिंपली सोच के देखो, अब आपके कैश में 1 लाख रुपया है, बैंक में 50,000 रुपया है। यही है टोटल एंट्री। समझ में आई? वेरी गुड। आगे चलते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर द शॉप एंड पेड बाय चेक ₹20,000। बताओ भाई, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है तो फर्नीचर वहां बैठने के लिए लिया हुआ, कस्टमर आएगा बैठेगा। फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं? वैसे एसेट जो जनरली फिक्स रहते हैं, मतलब जैसे मशीनरी, वो फिक्स रहता है उसी जगह पे। और उसका एक
मतलब कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, वो लॉन्ग टेनर तक चलता है। समझे, लॉन्ग टेनर तक मतलब अब फर्नीचर खरीदा, ये 1 साल नहीं जाएगा, ये 5-6 साल जाएगा। अब बोले फर्नीचर तो उठा के यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, दैट इज ओके, दैट इज मूवेबल फिक्स्ड एसेट। मतलब वो ऐसा एसेट है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक है उसकी कि वो मोर देन 1 ईयर चलेगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको जो नेचर है वो फिक्स्ड एसेट का है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट किसी भी बिजनेस में, वो आगे चल के मैं जब डेप्रिसिएशन पढ़ा रहूंगा फिक्स्ड की डेफिनेशन बताऊंगा। फिक्स्ड एसेट अभी आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है एसेट, और जिसकी वजह से बिजनेस में हेल्प होती है, दैट इज फिक्स्ड एसेट। मतलब जैसे सपोज कीजिए फर्नीचर आप डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे हो, ये डायरेक्ट बिजनेस नहीं है, लेकिन उस पर कस्टमर आके बैठते हैं, डिसाइड करते हैं क्या लेना है, तो वो बिजनेस में हेल्प कर रहा है। तो बताओ भैया फटाफट, क्या बढ़ा मेरा? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में क्या? फर्नीचर। फर्नीचर क्या ये कैश है? नहीं, लेकिन अगर इसको बेचेंगे तो स्क्रैप के भाव में मिल जाएगा, तो कन्वर्टेबल इनटू कैश है। फर्नीचर एसेट इंक्रीज डेबिट कितने से? 20,000 से। टू क्या गया? किससे दिया है? चेक से दिया है, कैश में नहीं दिया है। चेक दिया है तो कौन सा बैलेंस घटा होगा? बैंक बैलेंस, बरोबर ना? एसेट डिक्रीज क्रेडिट कितने से? 20,000 से। करेक्ट है। चलो मैंने जर्नल एंट्री करी हुई है आपके टाइम सेविंग के लिए। देखिए, कैश बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जो पहला मैंने किया था, दूसरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये नरेशन वगैरह लिख लिया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने से? 10,000 से, कैश में, ध्यान देना। एंड पेड कैरेज इनवर्ड 1,000 इन कैश। अब एक चीज बताओ, आपने एसी खरीदा 40,000 का, और भाड़ा दिया अपने घर तक लाने का 2,000 रुपया, तो मुझे बताओ किस तरीके से ये हम काम करेंगे? तो क्या खरीदा? परचेज, तो क्या डेबिट होगा? परचेज क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट कितने से? 10,000 से। खर्चा हुआ है, ये खर्चा है ना, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब माल अंदर लाने का खर्चा। इनवर्ड एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट कितने से? 1,000 से। क्या गया आपका? कैश टू कैश, कितने से? 11,000 से। यही एंट्री होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, आप बोलोगे वेल सर आई एम अ टाइम मैन, सो लेट मी कॉम्प्लिकेट दिस थिंग। So what I will do, I will make a separate entry for purchase also and carriage inward also. It's on your wish, you can do that, no problem. परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 क्या होगा? परचेज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट 10,000 टू कैश 10,000, और कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट 1,000 टू कैश 1,000। आपको कॉम्प्लिकेट करनी करो, कोई टेंशन नहीं, कॉमन सेंस इतनी सी है। बरोबर समझ में आया? तो आप टाई पहन के बनाओ या फिर लुंगी पहन के बनाओ, आपका अकाउंट्स मिलना चाहिए। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट सन्ड्री एक्सपेंसेस जो कैरेज है, आप कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1,000 से टू कैश। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस इसलिए रख लिया क्योंकि इसमें और भी जो एक्सपेंसेस होंगे उसको एक साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं पेड इन एडवांस टू सप्लायर अमन बाय चेक 5,000। वेरी गुड। अब बताइए, अमन भैया से हमको लेना था इलेक्ट्रॉनिक्स फैन लेना था। अमन भैया ने बोला भाड़ में जाओ, हु आर यू? बोला आई एम राजू मोमोज वाला। बोला भाड़ में जाओ, पहले लाओ एडवांस, तब तो हम मंगाएंगे आपका माल फिर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं दीजिएगा? बोला नहीं। बोला ये लीजिए 5,000 का चेक एडवांस में। कहीं जाते हैं कुछ भी काम के लिए, एडवांस जो देते हैं यही एडवांस। तो अमन को क्या दिया? एडवांस 5,000 का। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आपको समझ में नहीं आए तो आप दूसरे लैग की तरफ बढ़ो। अमन आपको नहीं पता है क्या है, जनरली ये सप्लायर है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है,
तो दूसरे लेग की तरफ जाओ। लेग लेग में क्या है, एडवांस पे किया था, किससे, चेक से, 5,000 रुपया चेक से पे किया, तो क्या घटा होगा, बैंक, कितने से, 5,000। बैंक क्या है आपका, बैंक क्या है, एसेट। तो बैंक क्या कैश है, नहीं, लेकिन इससे कैश निकाल सकते हैं, कन्वर्टेबल इनटू कैश है। एसेट इज आइदर कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो मुझे बताइए भाई साहब, जब बैंक घट रही है तो क्या होगा, बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट 5,000 से, तो ऑफकोर्स जो दूसरा है वो डेबिट हो जाएगा। अब इसको नाम दीजिए एडवांस टू सप्लायर या अमन अकाउंट, कुछ भी करके, या एडवांस टू सप्लायर ब्रैकेट में अमन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया टू बैंक अकाउंट, बरोबर। अमन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया टू बैंक अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद अब इसको जो चेक दिया था, अब उससे पैसे तो लेने हैं ना, मतलब सामान तो लेने हैं ना। अब अमन जी ने आपको दे दिया 30,000 का सामान। अब आपने बोला, यो अमन, मिस्टर अमन, यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू, आई विल टेक योर गुड्स ऑन क्रेडिट, आई एम गिविंग यू बिजनेस एंड यू डू नॉट रिस्पेक्टेड मी अर्लियर, मुझसे आपने एडवांस मांगा, नाउ आई वांट क्रेडिट फ्रॉम यू। अमन ने बोला, और ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आपको 1 महीने की क्रेडिट दी। तो परचेज किया है किससे, क्रेडिट परचेज है, तो क्या होगा, परचेज एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट 30,000 टू अमन, क्योंकि अमन को आपको पैसे देने हैं ये 30,000, ठीक है, टू अमन क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिसको आपको पैसे देने हैं, आपको लेने नहीं है, आपको देने हैं। ये क्या हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट 30,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट 30,000, ये हो गई आपकी एंट्री। उसके बाद सेटल्ड अमन परचेज अकाउंट। अब बताइए, अब अमन का अकाउंट हमने सेटल किया, कॉमन सेंस लगा के बोलो, 30,000 का माल खरीदा, 5,000 एडवांस दिया था, कितने पैसे और देंगे, 25,000, वेरी गुड। तो अब ये 25,000 जो है ना, मैंने कैसे पे किया, 24,000 बाई चेक से, और 1,000 का हमको डिस्काउंट मिला। बोला वेरी गुड वेरी गुड। ये इसने बोला कि भाई ऐसा है ना राजू भाई, अमन भाई ने बोला, अमन भाई तू भाई है मेरा, ठीक है, तू मेरा भाई है, ठीक है। तो बोला क्या भाई है तो क्या करना है, तो बोला ले जा भाई, तू मुझे पैसे इमीडिएटली दे रहा है, मेरा अकाउंट सेटल कर ला, 1,000 रुपये ले जा, ऐस कर। बोला ठीक है, 1,000 रुपये, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना है, ये जो डिस्काउंट दिया बिजनेस को दिया, राजू भाई को नहीं दिया, राजू इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया। तो एक बात बताओ दोस्त, अगर आपको 30,000 रुपये देने थे, 25,000 रुपये देने थे, उसमें से आपको 24,000 ही देने पड़े, 1,000 का आपको क्या हुआ, 1,000 का आपको तो इनकम हो गया ना, अचानक से आपका क्या हुआ, 1,000 रुपये इनकम हो गया ना। तो बताओ दोस्त, मुझे सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आए, दूसरा लैग, आपने क्या पे किए हैं, राजू पेड 24,000 बाई चेक, तो बैंक घटेगा कितने से, 24,000 से। तो बैंक 24,000 से घटा, तो बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट 24,000। अब आप सोच के देखो, एक तरफ आपको 24,000 है, ठीक है, और आपको पता है कि एंट्री होनी है, एक तरफ है आपको 24,000, और ये कहाँ है, क्रेडिट में। अब आपको पता है कि एंट्री होनी है 25,000 की, तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो ना, 1,000 और कहाँ आना चाहिए, यहीं पे आना चाहिए, तभी तो मैच करेगा। आपको ये पता है ये 24,000 क्रेडिट में है, और टोटल एंट्री 25,000 की होनी है, तो क्रेडिट साइड में तो 25,000 होनी चाहिए, तो ये 24,000 है, 1,000 और 25,000 होगी, तभी तो डेबिट यहाँ पे 25,000 आएगा। सिंपल, कॉमन सेंस। अगर आपको ये डिस्काउंट नहीं भी समझ में आ रहा है, तो भी आपको ये पता चल जाएगा ना किस साइड एंट्री करनी है। अब बताओ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट रिसीव इनकम हुआ ना। अब इनकम इंक्रीज क्या होगी, इनकम इंक्रीज क्या होगी दोस्त, क्रेडिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 24,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, और ऊपर क्या होगा,
ऊपर आपने पैसे किसको दिए, अमन को दिए, तो अमन अकाउंट 25,000, ये आपकी एंट्री बननी चाहिए, यही होगी एंट्री, और क्या होगी। अमन अकाउंट 25,000 टू बैंक अकाउंट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, या अगर देखिए सिंपल, या तो इसको ऐसे समझिए कि ये तो या तो मेरा इनकम हो गया, या दूसरा बोल सकते हैं मेरा एक्सपेंस कम हो गया, ये दोनों में से एक चीज होती है ना। अगर मैं बोलूं कि अगर 30,000 का माल खरीदा है, तब 29,000 का ही माल खरीदा है, समझ में आ रही चीजें, या तो मेरा ये इनकम हो गया, या फिर इनकम बढ़ गया, या एक्सपेंसेस कम हो गया, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस अगर कम होती है, तो अगर एक्सपेंस डिक्रीज होती है तो भी क्रेडिट होता है, तो इसको या तो दोनों तरीके से मार सकते हो, सन्ड्री एक्सपेंसेस, या फिर इसको इनकम भी कर सकते हैं, या इसको आप डिस्काउंट रिसीव सन्ड्री अदर इनकम कर सकते हैं, टू अदर इनकम, या टू सन्ड्री इनकम, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ये मैच हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको सन्ड्री एक्सपेंसेस ही रहने देता हूँ, क्योंकि जब हम लेजर बनाएंगे तो कुछ पोस्टिंग में भी तो आपको दिखानी है एंट्री सन्ड्री एक्सपेंसेस के अकाउंट में। अब आपको समझ में आया मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस वर्ड क्यों यूज किया, सन्ड्री क्यों यूज करते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब टोटल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे सब मिला के एक साथ, ठीक है। यहाँ सन्ड्री एक्सपेंसेस भी है, यहाँ भी सन्ड्री, कम से कम दो तीन एक साथ मर्ज हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस ही वर्ड यूज किया है। अब आते हैं सातवां, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, ये क्यों मैं बोलूं, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल इनकम इंक्रीज, क्रेडिट 15,000, सिंपल सा है, इसमें क्या, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। मैं आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना चाह रहा हूँ ट्रांजेक्शन को। 7 के बाद 8 में पेड डिलीवरी चार्जेस टू सेंड गुड्स टू कस्टमर रुपीज 500 इन कैश। अब मुझे बताइए, डिलीवरी चार्जेस आपने बेयर किए, तो आपका खर्चा है या इनकम है, खर्चा है, ओके, कितना, 500 का, किस में, कैश में, नहीं समझ में आ रहा है, तो खर्चा ये जो है इसको डिलीवरी चार्जेज इंक्रीज एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट 500 टू कैश अकाउंट, करेक्ट है ना। अब आप सोच के देखो, ये जो डिलीवरी चार्ज है इसको भी मैं सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख दूं, ताकि एक साथ सब मर्ज हो जाए, सन्ड्री एक्सपेंसेस में डिलीवरी चार्जेस ब्रैकेट में अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट, नहीं समझ में आ रहा डिलीवरी चार्जेस क्या है, आपका क्या गया, कैश गया, कितने से, 500, तो कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 500, एक चीज तो पता चल गया, एक क्रेडिट में 500 होगा, तो डेबिट में आप एक्सपेंसेस डाल दो, तो दोस्त क्या हो गया हमारा, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अमन रुपीज 40,000, क्रेडिट सेल किया। अब मुझे बताओ, ये जो अमन भैया थे ना, अमन भैया ने बोला कि अच्छा ठीक है भाई साहब, यो वेल, सो व्हाट इज हैपनिंग, आई एम गिविंग यू दैट फैन ना, नाउ आप मुझे ये वापस भेज दो, क्यों, क्योंकि फैन में हीरे जरे हुए हैं, मुझे पता नहीं चली उसकी वैल्यू, अब मैं उसको लाखों में बेचूंगा, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट समझाने के एंगल से आपको बता रहा हूँ कि अमन जो है उसने बोला कि भैया चलो ठीक है, अमन के पास ना टोस्टर नहीं था, हमारे पास टोस्टर पड़ा था, उसने फैन बेचा था मुझे, वो टोस्टर खरीदना चाह रहे हैं मेरे से, होता है ना, दो दुकान वाले होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, एक के पास एक सामान नहीं होता है, दूसरे से जाकर खरीद लेते हैं। तो अब क्या कर रहा है अमन, एज ए कस्टमर एक्ट कर रहा है, क्या किया, अमन को क्रेडिट पे सेल किया, सिंपल है, मुझे इतना नहीं पता, मुझे बताओ क्रेडिट पे सेल होता है, क्या एंट्री होती है, तो सेल इनकम इंक्रीज क्रेडिट कितना से, 40,000 से, ऊपर क्या हो जाएगा, अमन, अब अमन आपका अब अमन की, अमन आपको पैसे देगा, लेनदारी है, मतलब आपको लेने हैं पैसे, तो अमन पैसे आपको देगा, अमन पैसे आपको देगा, मतलब अमन क्या है, एसेट है, अमन क्या कैश है, नहीं, लेकिन अमन भाई से मुझे कैश आएंगे, तो अमन क्या हुआ, अमन एसेट इंक्रीज डेबिट टू सेल अकाउंट 40,000, सिंपल। अब रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमन फॉर 38,000 इन फुल सेटलमेंट और अलाउ हम डिस्काउंट ऑफ 2,000, उसने 38,000 का चेक दिया, और आपने बोला भाई साहब इस बार तो तू मेरा भाई है, क्यों, क्योंकि तो आपने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, मैं जा भाई, मेरा भाई का दिल बड़ा है, 2,000 लेके जा,
ठीक है, अच्छा, वेल, दिस इज वेरी गुड। सो अब बताओ, क्या आया आपको? चेक आया कितने से? 38,000 से। एंट्री कितने की होनी है? 40,000 की, क्योंकि सेटल किया अकाउंट, सेटल किया है अकाउंट, 40,000 का सेल किया आपने, और 38,000 का पैसा आया। तो टोटल एंट्री कितने की होनी? 40,000 की। तो अगर जिस साइड में 38,000 होगा वहां 2,000 और आएगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो? समझ में आ रहा है? रिसीव्ड चेक फ्रॉम अ मंथ, तो क्या बैंक बढ़ा होगा? चेक है तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 38,000। अलाउड डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या हो गया? खर्चा, खर्चा हो गया। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस मान लेते हैं। डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट जो है, सेल डिस्काउंट, खर्चा, इंक्रीज डेबिट 2,000, टू अमन हमारा 40,000। करेक्ट है? यही एंट्री करनी थी आपको। दिस इज द एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,000 टू अमन अकाउंट। पेड सैलरी एडवांस, किसको? छोटू को, इन कैश 3,000। भैया मुझे बात बताओ, छोटू जो था आपका हेल्पर, उसको आपने 3,000 रुपये एडवांस पे कर दिए। जब एडवांस आपने पे किया है तो आप मुझे बताओ कि मतलब एडवांस का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसके बिहाफ पे उसने कोई भी अभी तक काम नहीं किया है, काम नहीं किया है, इसका मतलब उसका काम वो अगले महीने करेगा। लेकिन आज की डेट में मैंने एडवांस दिया है, एडवांस दिया है, तो आपका क्या घटा? कैश घटा 3,000 में। तो टू कैश 3,000 तो पक्का है। ऊपर आप छोटू लिख दो, एडवांस सैलरी लिख दो, कुछ भी लिख दो। छोटू एडवांस टू स्टाफ, क्या ये कैश है? नहीं। क्या ये कन्वर्टेबल इनटू कैश है? हाँ, वहां से कैश आ सकता है, आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वो अलग चीज है, आ सकता है। फिर बाद में वही आप सैलरी के रूप में दोगे। तो सिंपली एडवांस टू स्टाफ अकाउंट डेबिट, छोटू टू कैश अकाउंट। देखिए नरेशन में मैंने छोटू डाल दिया, इसमें इसमें क्या दिक्कत है? बीइंग स्टाफ पेड, बीइंग एडवांस टू छोटू लिख सकते हैं। उसके बाद रेंट पे किया है चेक से 4,000 का, तो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट 4,000 टू बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट 4,000। सिंपल, यही क्या है? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये सन्ड्री एक्सपेंसेस की जगह ना आप अलग अलग हेड भी ले सकते हो। वो क्या हो जाएगा ना, आपको ट्रायल बैलेंस में अलग अलग दिखेगा, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप लेजर पोस्टिंग करने जाओगे ना, एक एक एंट्री की लेजर पोस्टिंग होगी। तो इसलिए मैंने, सिंस लेजर पोस्टिंग भी मुझे करनी है, इसलिए मैंने साथ में मर्ज कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए, सैलरी ड्यू फॉर मंथ बट नॉट येट पेड, यही तो हुआ ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरी ड्यू हो गई, ठीक है, छोटू नहीं, एक और था आपके पास, क्या नाम है, सपोज करते हैं कि मिस्टर एक्स, एक्समैन वाला। तो जो अपने हमजा अली थे, हमजा अली मदारी, वो भाई साहब उनको सैलरी पे करनी थी राजू भाई को, लेकिन उसने, राजू भाई ने सैलरी पे नहीं की। यही तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, अब नहीं पे की, तो आपको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होगी वो कितने से बढ़ेगी? 6,000 से। अब आप समझो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो था कि सैलरी ड्यू हो गई, इसका मतलब इसी मंथ का वो सैलरी है, तो मैच करना है, इस मंथ के जितने भी इनकम एक्सपेंसेस सबको रिकॉर्ड करने हैं। तो सैलरी एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट 6,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट 6,000 से। करेक्ट है? सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्रीज 6,000 से टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 से। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस क्यों लिया आपको पता है ना, आप सैलरी भी अलग ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट 6,000 से टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 से। तो ये आप सैलरी अलग हेड में भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इसमें कहीं कुछ नहीं आने वाला। अब राजू विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपया। अब बताओ मेरे भाई, ड्राइंग, मैंने क्या बोला था कि राजू ने विड्रॉ किया क्या? कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज किया। तो मैंने शायद थर्ड क्लास में बताया था कि अगर कैपिटल से, बिजनेस से ऑनर पैसे निकालेगा उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग। तो राजू ने क्या, आपको, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ड्राइंग। ड्राइंग छोड़ो नहीं, ये कैपिटल घटा होगा, इतना से तो समझ में आ रहा है। चलो अगर ड्राइंग वर्ड यूज नहीं भी करते हैं तो कैपिटल घटा होगा। अब मुझे बताओ, सिंपल सा दूसरा लैग ढूंढो। नहीं समझ में आ रहा है एंट्री कैसे बनेगा?
क्या निकाला? कैश। तो क्या घटा होगा? कैश। कैश घटा कितने से? 5,000 से। तो कैश क्या है? एसेट। तो कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 5,000, एक लैग मिल गया। ऊपर क्या होगा? ऊपर आप कैपिटल, क्योंकि कैपिटल घटा ना, कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट 5,000 से। या फिर अगर ड्राइंग आपको अलग हेड रखना है तो ड्राइंग आप कर लो। ड्राइंग क्या हो गई आपकी? एक तरीके से आपका ड्राइंग क्या हो गया? ड्राइंग एक तरीके से आपने बिजनेस निकाला है तो एक तरीके से ये एसेट का काम करेगा। क्योंकि अगर आपने राजू को, अपने ऑनर ने बोला कि अभी मैं तो निकाल लेता हूँ लेकिन बाद में मैं पैसे दे दूंगा। आप समझ रहे हो? इस एंगल से सोचो। ठीक है। और नहीं समझ में आया तो दूसरा लेग पकड़ो, उसके बाद एंट्री बनाओ। तो क्या हो गया दोस्त? नीचे क्या हो गया? कैश अकाउंट 5,000 से। ऊपर मैंने कैपिटल अकाउंट ही घटा दिया है। ड्राइंग आप लिखना चाहें ड्राइंग लिख सकते हैं 5,000 से। अब ये तो हो गई आपकी टोटल की टोटल क्वेश्चंस। अब बताओ इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। फटाफट बताओ लेजर पोस्टिंग कैसे कैसे क्या होगा। मैंने क्या बताया था? जो चीज डेबिट में है वो डेबिट में रहेगी, अगर जो हेड क्रेडिट में है वो क्रेडिट में रहेगी। चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ लेजर पोस्टिंग। चलो कैश का अकाउंट में बनाता हूँ। कैश के अकाउंट में पहला क्या है? टू कैपिटल कितना से? ध्यान देना, अब ये 1,50,000 नहीं जाएगा। और यही मैं आपको समझाने के लिए डबल एंट्री कर रहा हूँ कि भैया जब मैंने इस तरीके से दो एंट्री एक साथ मर्ज की ना, अमाउंट तो इतना ही जाएगा, 1,00,000 रुपया। ठीक है। क्योंकि बाकी तो दूसरा अमाउंट है ना, ये तो बैलेंसिंग फिगर है। तो कैश डेबिट में है तो अगर मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूँ तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में, टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। ठीक है। अब बताओ इसमें कैश की एंट्री कहाँ कहाँ पे है? थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। जूम भैया, जूम 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 बराबर जूम। 125%। और बताओ कैश की एंट्री कहाँ पे है? ये रही। ये बैंक की एंट्री है, ये परचेज की एंट्री, ये कैश। टू कैश अकाउंट कितना? 11,000 से। तो ये दोनों क्रेडिट में जाएंगे, ध्यान रखना है। अभी मैं कैश की एंट्री, कैश का लेजर बना रहा हूँ, कैश कहाँ है? क्रेडिट में। तो ऊपर वाले दोनों जो हैं ये किधर जाएंगे? क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो परचेज 10,000, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000। ठीक है, बाय, सॉरी, बाय। इसके बाद और कहाँ पे है कैश? टू बैंक, टू अमन, टू बैंक, कैश। कैश टू सेल 15,000। तो कैश अकाउंट बना रहा हूँ तो कहाँ जाएगा? टू सेल 15,000। टू सेल 15,000। उसके बाद और कैश कहाँ है? ढूंढो 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 रे बालमा। यहाँ पे कैश है। डिलीवरी चार्जेस पे किया था 500 रुपए का। अगर कैश का अकाउंट बना रहा हूँ, कैश क्रेडिट में है तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 500। इसी तरीके से और आगे देखते हैं किधर है कैश भैया। कैश 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 ये है। एडवांस टू स्टाफ पे किया था कैश क्रेडिट में, एडवांस टू स्टाफ बाय 3,000। फिर कैश कहाँ है? कैश, कैश यहाँ पे। ड्राइंग है 5,000 का, कैश क्रेडिट में है, ये किधर जाएगा? कैपिटल 5,000। और कोई एंट्री है? नहीं। बैलेंसिंग करो। पहले इधर बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि इस साइड ज्यादा दिख रहा है। तो 1,15,000 ये हो गया, इधर 1,15,000 किया, बाय बैलेंस सी डी 95,500। नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स के लिए ये यहाँ जाएगा एसेट साइड में, टू बैलेंस बी डी कितने से? 95,500। कौन कौन देख पा रहा है कि ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है? डेबिट बैलेंस इसलिए है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था, ये सिर्फ बैलेंसिंग फिगर है लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर बट इट इज ए डेबिट बैलेंस। समझ में आया? सिमिलरली बैंक का बनाएंगे। चलो आ जाओ बैंक। भैया बैंक 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 बैंक। बैंक कहाँ है? यहाँ पे 50,000। बैंक का बना रहा हूँ, बैंक डेबिट में है, कितने अमाउंट से? 50,000 से। तो टू कैपिटल हो जाएगा 50,000। बैंक में टू कैपिटल 50,000। फिर बैंक ढूंढो, यहाँ पे बैंक क्रेडिट में है तो बाय फर्नीचर 20,000, बाय फर्नीचर 20,000। फिर कहाँ गया बैंक? अरे भैया बैंक यहाँ पे अमाउंट, यहाँ बैंक क्रेडिट में है, बाय अमन 5,000, बाय अमन 5,000।
फिर कहाँ है बैंक? यहाँ पे। फिर यहाँ भी बैंक क्रेडिट में 25,000 से इसका, तो बाय अमन 24,000, दिस दिस फिगर। और कहाँ पे बैंक? बैंक टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू कितना से? हाँ देखो, ये 38,000 नहीं है भाई साहब, देखो ये 38,000 से आपको करना है क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। अमन को 40,000 गया है, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं, टू अमन अकाउंट कितना से? 38,000 से। तो टू अमन अकाउंट हो गया 38,000। सिमिलरली आपको यहाँ पे बैंक क्रेडिट में बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,000, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,000। और कोई है बैंक का? नहीं। ऐड करो, ये आपको इतना बैलेंस आया, ये डेबिट बैलेंस है। समझ में आया? इसी तरीके से कैपिटल, आइए कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? कैपिटल में क्या है? यहाँ कैपिटल बना रहे हैं, ये दोनों क्रेडिट में आएगा, बाय बैंक बाय कैश आएगा ना, तो दोनों आ गया, बाय बैंक बाय कैश 50,000। उसके बाद कैपिटल की फिगर और कहाँ दिख रही कैपिटल की एंट्री? ये लास्ट में ड्राइंग है 5,000 की। कैपिटल टू कैश है 5,000, टू कैश 5,000, बैलेंस करो 1,50,000। ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, कौन कौन देख पा रहा है? वेरी गुड, है ना? इसी तरीके से आपको देखिए फर्नीचर का एक एंट्री है। अमन अकाउंट एक बार देखते हैं, अमन अकाउंट थोड़ा सा दोनों थे उसमें। अमन भैया कहाँ कहाँ थे? अमन अकाउंट यहाँ पे 5,000 आपने उनको पे किया था टू बैंक, अमन में आ गया टू बैंक 5,000। उसके बाद परचेज किया था अमन से टू अमन, तो ये अमन क्रेडिट में है तो ये क्रेडिट में जाएगा, बाय परचेज 30,000, बाय परचेज 30,000। फिर आपने अमन को पे किया, अमन डेबिट में है तो टू साइड में जाएगा, टू बैंक अकाउंट 24,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बोलोगे अमन तो 25,000 था, 24,000 ही क्यों? क्योंकि 25,000 की एंट्री होगी, लेकिन टू बैंक 24,000, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000 अलग अलग, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000। ठीक है, 25,000 हुई ना टोटल। जिसकी एंट्री कर रहे हैं ना, उसके सामने जितना बैलेंस लिखा है वो पूरी की पूरी एंट्री होगी। अमन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो टू सेल अकाउंट 40,000, टू सेल अकाउंट 40,000। एडवांस टू छोटू, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाँ ये टू अमाउंट क्रेडिट में है, कितने से? 40,000, लेकिन 40,000 में दो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये दोनों मिलकर 40 हो रहा है। ये दोनों डालेंगे इधर, इधर पे 38,000 और ये दो 40,000। ये समझ में आया? दोनों के बैलेंस जीरो हो गए तो इसलिए कोई बैलेंस नहीं है। बोथ साइड एज परफेक्टली इक्वल, इसीलिए इसका कोई भी बैलेंस नहीं है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे लेजर्स पोस्टिंग करने हैं। अब मुझे बताओ भाई साहब, ये मैंने सारे के सारे लेजर पोस्ट कर लिए, ट्रायल बैलेंस में कैसे लेके जाऊं? बताओ खटाखट। ट्रायल बैलेंस में या तो आप नॉर्मल आप कैलकुलेट कर सकते थे, बट आप चलो मैं आपको ट्रायल बैलेंस अच्छे से करके बताता हूँ। एक एक करके एंट्री करते हैं। कैश इसमें क्या है? कैश ये डेबिट में है, कैश कितना से? 95,500, बरोबर। बैंक किसमें है? बैंक है डेबिट में 35,000 से, 35,000 से। कैपिटल कितना है? बैलेंस है 1,35,000। कैपिटल कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस था। ये देख पा रहे हैं कैपिटल 1,35,000, ये क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड में बैलेंसिंग किया हुआ है, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है। फर्नीचर ये डेबिट बैलेंस है, कितने से? 20,000। परचेज डेबिट बैलेंस 40,000। सेल्स
55,000 क्रेडिट। अमन जीरो, जीरो हो गया, इसका कोई बैलेंस नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस टोटल कितना बैलेंस है? नेट एक्सपेंस 12,500, ये डेबिट बैलेंस है कितना से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस 6,000। और एडवांस टू छोटू, ये डेबिट बैलेंस है 3,000, दिख रहा है? अब इस पे मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। छोटू 3,000 ही है ना? टोटल करो। कितने हो गए? 95,500, ये 96,000 हो गया। 96 दो 98, 10, 1,08,000, 1,08,000 और 1,68,000, 1,68,000 और 3, 1,71,000। इधर करो। 1,45 और 5 कितना हो गया? 1,50,000 प्लस 50,000, सॉरी गलत हो गया ना, ये 2 लाख समथिंग होगा ना। एक मिनट रुक जा भाई, मैं ना इसको ऐड कर लेता हूँ। दो लाख छः हजार, सॉरी, ये हो गया 2,06,000। और इधर कितना आया? 1,45 प्लस 5, 1,50, 50, 2,06,000। मैच हो गया। मेरी अर्थमेटिकल एक्यूरेट है, इसको ऐसे भी ऐड कर सकते थे। दिस इज ऑल्सो, आप ऐसे कर लो कॉमन सेंस से, फिर आप अपना जो है ये बना लो ट्रायल बैलेंस। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई है। आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है। कल मैं आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री वगैरह एवरीथिंग बताऊंगा इसमें। ठीक है, फिर हम चलेंगे जो प्रोप्राइटर का अकाउंट है उसकी तरफ, पीएल बैलेंस शीट वगैरह उसकी तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय, ख्याल रखिए अपना।